जम्मू एंड कश्मीर की हर डिस्ट्रिक्ट को नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी चाहिए। जिस हिसाब से प्रोटेस्ट हो रहा है उस हिसाब से लगता है जम्मू एंड कश्मीर एक कंट्री है और उसकी डिस्ट्रिक्ट उसकी स्टेट्स है और हर स्टेट को नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी चाहिए। एक छोटी सी बात को इतनी बड़ी बात बना दी। जब 2024 से पहले उमर अब्दुल्ला की सरकार नहीं थी तब तो किसी ने प्रोटेस्ट नहीं किया कि जम्मू को क्या मिल रहा है, IIT मिला, IIM मिला, एम्स मिला, तब किसी ने प्रोटेस्ट नहीं किया। जब उमर अब्दुल्ला की सरकार है, कश्मीर को नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दी जा रही है तो जम्मू की सड़कें प्रोटेस्ट से भरी हुई हैं। देखो हम भी चाहते हैं कि जम्मू को नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी मिलनी चाहिए, लेकिन ये बोलना कि सब कुछ जो हो रहा है वो उमर अब्दुल्ला की वजह से ही हो रहा है, ये गलत है। क्योंकि हमारे जम्मू एंड कश्मीर में LG की भी सरकार है, उनका भी तो कुछ रोल है जम्मू एंड कश्मीर में। हर बात पर आप ये कहते हैं कि उमर अब्दुल्ला ने ये किया, उमर अब्दुल्ला ने वो किया। साल 2018 में जब ये यूनिवर्सिटी पास हुई थी तब तो उमर अब्दुल्ला की सरकार ही नहीं थी। पहले किताबें पढ़ लिया करो, फिर ऐसे प्रोटेस्ट किया करो। जम्मू एंड कश्मीर के बीजेपी के 2 MP हैं पार्लियामेंट में, वो के सोए हुए हैं। जब ये यूनिवर्सिटी पास की थी तब वो कहाँ थे? सोए हुए थे। एक तो मोदी जी की बगल में बैठते हैं। अगर इतनी ही फिक्र है तुम्हें जम्मू एंड कश्मीर की तो दिलवा दो जम्मू एंड कश्मीर को भी एक लॉ यूनिवर्सिटी। असल में उनको पैसों से मतलब है, लोग जाए बाढ़ में। लास्ट के जब 4 साल पूरे हो जाएंगे, 5वां साल जैसे लगेगा, उस टाइम पर कुछ कर देंगे तो अगले साल के लिए लोगों को खुश कर देंगे, फिर अगले साल वोट लेके फिर जीतेंगे। जब जम्मू के बच्चे सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रहे थे तब उनके साथ कोई मंत्री नहीं था, और आज जब आहिस्ता आहिस्ता माहौल बढ़ने लगा अब सारे मंत्री इकट्ठे लगे होने। एक बात याद रखना, जब रोज रोज प्रोटेस्ट करोगे, रोज रोज आप प्रोटेस्ट करोगे, आम लोग ही प्रोटेस्ट करते हैं और आम लोग ही पीछे जाम में फंसते हैं। उनमें पेशेंट्स भी होते हैं, किसी को इमरजेंसी भी होती है, लेकिन उस टाइम पर आपको कोई भी मंत्री उस लाइन में नहीं दिखेगा। आम लोग ही आम लोगों से लड़ते हैं। फिर बाद में आते हैं कुछ नए नए मंत्री जो अभी बने होते हैं, उनका जवाब ये होता है कश्मीर गवर्नमेंट के हाथ में है कि वह एक राज्य में 2 NLUs भी दे सकते हैं, और हम इसके साथ पूरी तरह से सहमत हैं कि अगर सरकार ने निर्णय लिया है कि NLU कश्मीर में आना चाहिए तो उतना ही हक जम्मू का भी बनता है कि जम्मू क्षेत्र में भी एक NLU आए, और इस पे हम इनके साथ पूरी तरीके से सहमत हैं और इनको पूरा समर्थन देंगे। जो जिस प्रकार से माननीय LOP श्री सुनील शर्मा जी ने ये पूरी रूपरेखा बताई कि किस प्रकार से हम सारे भाजपा के विधायक जो हैं पूरा का पूरा समर्थन अपना देंगे हमारे भाइयों और बहनों। हम भी चाहते हैं कि जम्मू को नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी मिले, लेकिन ऐसे ही प्रोटेस्ट करना, ऐसे ही CM को बीच में लाना, उसको लाना, इसको लाना, उससे कोई फायदा नहीं है। उससे आम लोग ही प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, उससे आम लोग ही परेशान भी हो रहे हैं। अच्छा मान लिया जम्मू को नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी मिल गई, कल को जब वहां पर बच्चों की सिलेक्शन होगी, अगर वहां पर मुस्लिम बच्चों की सिलेक्शन होगी तो आप फिर कहेंगे कि ये कैसे हुआ। जैसे आपने मेडिकल वैष्णो देवी कॉलेज जो बंद करवा दिया, वहां पर भी तो आपने यही कहा कि यहाँ पर कैसे मुस्लिम बच्चे हैं। मतलब कोई खुश किसी पासे से नहीं है। जब उमर अब्दुल्ला की सरकार नहीं थी तब भी खुश नहीं थे, अब जब आई है तब भी खुश नहीं हो, और अब जब आगे भी चलेगी तब भी खुश नहीं हो। और हमारी असेंबली में तो हर दिन का मजाक बना के रखा है, हर दिन वहां पर झगड़ा होता है। वहां पर हमने मंत्रियों को चुनकर भेजा है वहां पर हमारी बात रखने के लिए, वहां पर वो आपस में खुद लड़ते हैं। अच्छा LOP सुनील शर्मा तो ये कह रहे हैं कि पीर पंचाल रेंज हमारा रीजन ही नहीं है। उन्हें ये तक नहीं पता कि उनके खुद के बीजेपी के जो प्रेसिडेंट है रविंद्र राणा, वो भी उसी एरिया से आते हैं। बस उनकी गलती इतनी है कि वो इस इलेक्शन में हारे हुए हैं। अगर वो ये इलेक्शन जीत गए होते क्या तब भी सुनील शर्मा का यही बयान होता। इन्हें अपने बड़ों का नहीं पता, इन्हें अपने प्रेसिडेंट का नहीं पता, वो तुम्हारे बारे में क्या सोचे। उसके बाद सुनील शर्मा का बयान ये है, सुनना। आप ही नहीं है, मैंने ये बोला ही नहीं। कब बोला? MLA साहब आप एलिगेशन लगा, आप स्टेटमेंट निकालें। मैं ये कहता हूँ कि किसी भी डिस्ट्रिक्ट में बने NLU, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन एक खंडित करने की कोशिश न करो खित्तों के नाम। पोजीशन का कहना है कि जब तक सुनील शर्मा माफी नहीं मांगेंगे तब तक हम असेंबली आगे शुरू नहीं होने देंगे। वो कह रहे हैं हम माफी नहीं मांगेंगे। अगर वो माफी नहीं मांगेंगे हम होश की कार्रवाई नहीं चलने देंगे और हम होश का बाईकाट करेंगे। हम यहाँ धरने में बैठेंगे। क्यों नहीं मांगेगा माफी को? उनकी वो कैसे कहता है? मैंने नहीं कहा। उसने वो अल्फाज इस्तेमाल किए जो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। ऐसा कहना पुलिस रजौरी के लोगों ने 47 से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक ऑपरेशन अपने जान का हथिया दिया है, खून का हथिया दिया है इस मुल्क को ऊंचा करने के लिए। और उनको ये भी मैं याद दिला दूं कि पीर पंचाल से ही आपका साबिक जो बीजेपी का सदर था वो भी पीर। छोटी सी बात को इतनी बड़ी बात बना ली कि जिसकी वजह से पूरा जम्मू एंड कश्मीर की आवाम परेशान। देखो जम्मू एंड कश्मीर का जब नाम आता है, फिर जम्मू एंड कश्मीर में वो यूनिवर्सिटी कहीं भी मिल जाए वो तो तुम्हारा ही है ना। इसका मतलब आप मानते ही नहीं, आप कश्मीर को अपना मानते ही नहीं, या कश्मीर वाले आपको अपना मानते ही नहीं। देखो हर डिस्ट्रिक्ट को कुछ ना कुछ मिला है, रजौरी पुंछ को कुछ नहीं मिला है खास। इसलिए अगर ये यूनिवर्सिटी रजौरी पुंछ एरिया में हो तब भी ठीक है। इससे क्या होगा, जो जम्मू के लोग हैं या फिर कश्मीर के लोग हैं वो भी पीछे पीछे चलेंगे, पीछे एरिया में भी डेवलपमेंट होगी। लेकिन ऐसा होने नहीं देंगे। किसी का एक्सीडेंट हो जाए उसमें भी उमर अब्दुल्ला की गलती, किसी के घर में लड़ाई हो जाए उसमें भी उमर अब्दुल्ला की गलती। देखो आप पूरी जिंदगी कमाते हो, मकान बनाते हो, गाड़ी बनाते हो, फैमिली को पढ़ाते हो, लेकिन आपसे वो भी प्रॉपर तरीके से नहीं होता। और सरकार को तो सबको देखना, इसलिए जो थोड़ी सी कमियां रहती है उसमें हमें भी सरकार के साथ कंप्रोमाइज करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि सरकार हर किसी के घर में पर्सनली जाके उनको कुछ ना कुछ दे। कि हर बड़ा आदमी, जो बड़े बड़े आदमी है, बड़े बड़े बिजनेसमैन है, अगर उनने भी यही सोचा होता कि
सरकार मुझे राशन देगी, सरकार मुझे गैस फ्री देगी, क्या वो आज वहाँ उस ओहदे पर होता? नहीं होता। उन्होंने खुद मेहनत की, खुद आगे निकले। सरकार करे ठीक, अगर नहीं करे तो तुम्हें अपना खुद भी देखना। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक ले खुदा।